सभी छात्रों, छात्राओं, अभिभावकों एवं सुधीजनों का रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तम विषय विज्ञान में पादपों में पोषण को पढ़ाऊँगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। पादपों में पोषण एवं पोषण विधि। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, मृतजीवी क्रियाकलाप, पत्ती में मंड की उपस्थिति, सहजीवी संबंध। आइए हम क्रमवार अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। कक्षा 6 में आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। यहाँ पर हम यह बता देना चाहते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। आइए इसको सरल भाषा में समझते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन द्वारा शक्ति भी मिलती है और भोजन द्वारा ऊर्जा भी मिलती है, जिससे हम अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे लिए विटामिन कितना आवश्यक है। विटामिन द्वारा हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है और रक्षा करता है। किंतु यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो हमें अनेकों प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें नेत्र रोग, रतौंधी हो जाती है। खनिज हमें जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अर्थात पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों अथवा पादपों को आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। आइए हम समझें कि ऐसे कौन से जीव हैं जो केवल पादपों से ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं हिरन। अब जो प्राणी पादपों को ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनके उदाहरण के रूप में हम शेर और चीता को ले सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण एवं पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश का आशय है आसपास। पोषक पदार्थ अपने सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, रख रखाव, क्षतिग्रस्त भागों को समर्थ बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।
सजीवों द्वारा ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की इस विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है अर्थात बनाता है, स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। परंतु जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें विषमपोषी कहा जा सकता है। आइए हम समझें कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या हैं। तो पत्तियाँ जो होती हैं पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ अर्थात मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, द्वारी कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्र को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण अर्थात भोजन बनाने में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। आइए हम इस बात पर चर्चा करें कि सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत क्यों है। यदि सूर्य नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। इसलिए सूर्य को ऊर्जा का चरम स्रोत कहा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उस स्थिति में सभी जीवों का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही हम निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। आइए हम आपको बताएं कि पादपों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है। मनुष्य जो
गैस छोड़ता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। विभिन्न फैक्ट्रियां, वाहनों द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधे ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, जो हमारे लिए जीवनदायी प्राणदायी गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। आइए इस प्रकरण को हम एक समीकरण द्वारा समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उत्पाद के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है। आइए हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पादपों के लिए क्यों उपयोगी है। तो कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में संचित होता है। इस कार्बोहाइड्रेट को हम पादपों की चीनी भी कहते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्यों आवश्यक है? तो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बस आज इतना ही। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक रिक्वेस्ट दें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।